नमस्कारः, स्वागतम। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। हम अध्ययन कर रहे हैं महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम और इसकी श्लोक संख्या 15 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 16 से 20। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला श्लोक। हर्तुर्याति न गोचरम किमपि शं पुष्णाति यत्सर्वदा अप्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुज्झतन् नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। यहाँ पर भर्तृहरि जी विद्या रूपी धन का महत्व बताते हुए क्या कहते हैं? हर्तुर्याति न गोचरम, जो चुराने वाले को दृष्टि गोचर नहीं होता, दिखाई ही नहीं देता, अर्थात चोर इसे चुरा नहीं सकता। किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा, जो सदैव निरंतर कुछ न कुछ कल्याणकारी करता ही रहता है। अर्थिभ्य प्रतिपाद्यमान मनिशम, जो निरंतर इसके चाहने वालों को, इसके याचक गण को देते रहने पर, बांटते रहने पर प्राप्नोति वृद्धिम पराम, परम वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। अर्थात बांटते रहने पर कम नहीं होता, बल्कि वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता रहता है। कल्पांतेष्वपि न प्रयाते निधनम, जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता। विद्याख्यम अंतर्धनम, ऐसा विद्या रूपी गुप्त धन ये शाम जिनके पास है। तान प्रतिमानम उज्झतन नृपाहा, हे नृपगण, उनके प्रति अपने गर्व का, अपने अभिमान का परित्याग कर दो, अपना गर्व दिखाना बंद कर दो। क्यों? तस्तैहि सह स्पर्धते, इस संसार में ऐसा कौन है जो उनकी स्पर्धा अर्थात बराबरी कर सकता। भर्तृहरि जी कहना चाहते हैं, यद्यपि राजा के पास बहुत अधिक अधिकार होते हैं, शक्तियां होती हैं, धन होता है, फिर भी वे उन राजा गणों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जिसके पास विद्या रूपी धन है उसके प्रति अपने मान का दिखावा नहीं करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर विद्या रूपी धन को वो सबसे अधिक महत्व। अगला श्लोक देखते हैं। अधिगत परमार्थान पंडितान मा अवमंस्था तृणमिव लघु लक्ष्मीर्नैव तान संवृणद्धि अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम न भवति विस्तंतुर्वारणम वारणानाम। यहाँ पर भी भर्तृहरि जी जो है वो विद्वानों का महत्व बता रहे हैं और क्या कहते हैं, राजागण को चेतावनी देते हुए क्या कहते हैं, हे राजन, परमार्थान पंडितान, जो परम अर्थ को जानते हैं, जो तत्व को जानते हैं, ऐसे पंडितों को, विद्वानों का माँ अवमंस्था, अपमान न करो, तिरस्कार न करो। क्यों? तृणमिव लघु लक्ष्मी, तृण के समान तुच्छ लक्ष्मी, तान नैव संवृणद्धि, उन्हें बांध नहीं सकती, उन्हें भ्रष्ट नहीं कर सकती, अपने वश में नहीं कर सकती। हरि जी क्या कहते हैं, जो परमार्थ को जानते हैं, जो तत्व को जानते हैं, ऐसे पंडितों का, विद्वानों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके समक्ष जो लक्ष्मी है वो तृण के समान तुच्छ है, जो इन्हें के मार्ग से भटका नहीं सकती, इन्हें अपने नहीं ले सकती। ठीक उसी प्रकार जैसे अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम न भवति विस्तंतुर्वारणम वारणानाम, जिस तरह कमल नाल के तंतुओं द्वारा ताजे मद की रेखा से काले हुए गंडस्थल वाले हाथियों का वारण नहीं, का बंधन नहीं। क्या कहना चाहता है, जिस तरह कमल नाल से बनी हुई रस्सी से जो है एक मतवाले हाथी को रोका नहीं जा सकता, बांधा नहीं जा सकता, ठीक उसी तरह घास के समान तृण तुच्छ लक्ष्मी को समझने वाले इन पंडितों को जो है वो बांधा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, अर्थात इन्हें धन का लोभ नहीं दिया जा सकता। अगला श्लोक देखते हैं। अंभोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता स्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धान वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। इस श्लोक में भर्तृहरि जी क्या कहते हैं कि भाग्यवश मनुष्य का समय जो है वो प्रतिकूल भी हो सकता है, अनुकूल, लेकिन इन सब के बाद भी मनुष्य का जो नैसर्गिक, उसका स्वाभाविक गुण है वो दूर नहीं।
तो क्या उदाहरण देते हैं, ध्यान से देखिए। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव, अम्भोजिनी कमलिनी के वनों में विहार करना। इसका हंस से, एक हंस का कमल के वन में विहार करना, उसका घूमना। हंति रोका जा सकता है, इसके द्वारा कुपितो विधाता, विधाता के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा क्रोधित होने पर एक हंस का कमलिनी के वन में विहार करना तो रोका जा सकता है, उससे उसे दूर किया जा सकता है, लेकिन स्वस्य उसके दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धान, उसके दूध और जल को अलग अलग कर देने वाले प्रसिद्ध गुण को अपहर्तु असौ समर्थः, से दूर करने में कोई भी समर्थ नहीं। श्लोक का अर्थ एक बार ध्यान से देखेंगे कि कुपित होने पर, क्रोधित होने पर ब्रह्मा एक हंस को कमल के वन में विहार करने से, घूमने से, रमण करने से तो रोक सकते हैं, उस वन से उसे दूर तो कर सकते हैं, लेकिन हंस का जो नैसर्गिक गुण है दूध और जल को अलग अलग कर देने का, जो सारे जगत में प्रसिद्ध है, उस गुण को जो है वो नष्ट नहीं कर सकते। पर भर्तृहरि जी क्या कहना चाह रहे हैं कि भाग्यवश हमारी स्थिति प्रतिकूल हो सकती है, हमारा समय बुरा हो सकता है, लेकिन जो गुण हमारे पास हैं, जो गुण हमने अर्जित किए, जो कला हमने गुरुओं से सीखी है, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, अर्थात वो सदैव हमारे साथ रहती है। अगला श्लोक देखते हैं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालंकृता मूर्धजाः। पाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। भर्तृहरि जी यहाँ पर क्या कहते हैं, वाणी का महत्व बता, क्या कहते हैं, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, मनुष्य को, केयूराणि जो बाजूबंद है, न विभूषण करते, अलंकृत नहीं करते, हारा न चंद्रोज्ज्वला, और ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल चमकदार हार, न स्नानम न विलेपनम न कुसुम, न ही स्नान करने से, ना ही विलेपन चंदन आदि द्रव्य लगाने से, न कुसुमम पुष्पमाला को धारण करने से, न अलंकृता मूर्धजा, और ना ही बालों को बांधने से। वाण्य का समलंकरोति पुरुष, केवल वाणी ही एक ऐसी वस्तु या तत्व है या आभूषण है जो मनुष्य को अलंकृत करता है, और वो वाणी भी कैसी होनी चाहिए, या संस्कृताधार्यते, जो संस्कारों से युक्त हो। क्यों, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, तो हरि जी क्या कहते हैं कि जितने भी आभूषण हैं वो समय के साथ धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वाग्भूषणम, केवल वाणी रूपी जो आभूषण तो सदैव रहने वाला है, शाश्वत है। यहाँ पर भर्तृहरि जी जो है वो लौकिक आडंबर युक्त आभूषणों अपेक्षा जो है मनुष्य के वास्तविक आभूषण की वाणी को महत्व बताते हैं, और क्या कहते हैं कि जो बाहरी आभूषण वो तो धीरे धीरे समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो उसका वाणी रूपी आभूषण तो सदैव रहता है, वही अधिक महत्व। अगला श्लोक देखते हैं। ये श्लोक आज की कक्षा का अंतिम श्लोक है, श्लोक 26। क्या कहते हैं, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धन, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरूणाम गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः पशुः। इस श्लोक में भर्तृहरि जी जो है विद्या का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जिसके पास विद्या नहीं है, जो विद्या विहीन है, विद्या से रहित है, वो पशु है, साक्षात पशु है। क्या कहते हैं, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। हमने अष्टावक्र की कथा सुनी थी, जिनका शरीर जो है वो 8 जगह से टेढ़ा था, लेकिन उसके बाद भी उनके विद्या के ज्ञान के कारण ही वो पूजनीय है। यहाँ पर भर्तृहरि जी क्या कहते हैं, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या ही मनुष्य का वास्तविक रूप है, उसकी सुंदरता है। प्रछन्न गुप्तम धनम, और छिपा रहने वाला गुप्त धन है, जो किसी को दिखाई नहीं देता। विद्या भोग करी, विद्या भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली। यशः सुख करी,
यश देने वाली होती है, सुख देने वाली होती है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है, अर्थात सबसे अधिक पूजनीय है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विदेश गमन पे किसी दूसरे स्थान पर जाने पर विद्या जो है वो बंधुजन है, मित्र के समान साथ रहती। कोई अन्य हमारे साथ हो ना हो, लेकिन हमारी विद्या सदैव हमारे साथ रहती है। विद्या परा देवता, इसलिए विद्या ही सबसे बड़ा देवता है, भगवान है। विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या ही जो है वो राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। इसीलिए विद्या विहीन पशु, जिसके पास विद्या रूपी धन नहीं है वह पशु के समान है। यहाँ पर भर्तृहरि जी विद्या की विशेषताएं बताते हुए अंत में कह देते हैं कि जिसके पास विद्या रूपी धन नहीं, जो इस विद्या से विहीन है, वो साक्षात पशु है। अर्थात अपने विद्यार्थी जीवन में हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या है? विद्या का अर्जन, ज्ञान का अर्जन करना, क्योंकि यही विद्या जो है वो हमारी सुंदरता बढ़ाती है, हमारी प्रशंसा कराने वाली होती है। यही विद्या होती है जो हमें सभी प्रकार के सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध कराने वाली होती है। यही विद्या है जो हमें पूजनीय बनाती है। यही विद्या है जो सदैव हमारे अच्छे बुरे समय में हमारे साथ रहती है, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। और यही विद्या है जो हमें विद्वत समाज में भी और जो धनिक, इसीलिए आज के समय में या किसी भी समय में जो विद्या से हीन मनुष्य है वो साक्षात पशु है, ऐसा यहाँ पर भर्तृहरि जी और अनेक विद्वानों ने कहा है। ये था आज की वीडियो का हमारा अंतिम श्लोक। आप यहीं तक अभ्यास कीजिए। अगली वीडियो में हम अगले 5 श्लोकों के साथ फिर से उपस्थित हों। तब तक के लिए धन्यवाद।